नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के नदी सिंचाई परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं जो कि पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो इस वीडियो से हम ये पता चलेगा कि कैसे किस टाइप से पैटर्न में कौन से पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ हमें पता चल जाएगा। तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया जा रहा है बोला गया है। तो ये 2021, ठीक है, 2021 सीजीपीएससी रजिस्ट्रार का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये, ठीक है। बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया जा रहा है तब का क्वेश्चन है ये, तो इस चीज़ को देखना है। शिवनाथ नदी दिया है, केलोन नदी, इंद्रावती नदी, जोंक नदी। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा भाई। बोध घाट सिंचाई परियोजना, तो इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज का। हाँ, सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जहाँ छत्तीसगढ़ का रहेगा वहाँ ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता ही है, तो अच्छे से देखना है आपको। सारी चीज़ क्लियर करते जाएंगे। इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो इंद्रावती हो जाएगा, याद रखिएगा इंद्रावती नदी पर, ठीक है। इंद्रावती नदी कहाँ, दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में है, ठीक है। इंद्रावती नदी पर बोध घाट सिंचाई परियोजना निर्मित की जा रही है। इस परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा जिले को लाभ मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें कितने मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र निर्माण किया जाएगा, ये चीज़ पूछा गया है, या फिर निर्मित किया जाएगा। तो याद रखिएगा 300 मेगावाट है ना, 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र भी यहीं निर्मित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको पूछ देगा, अच्छे से देख लीजिएगा। कहाँ पर है, दंतेवाड़ा बारसूर के में इंद्रावती नदी पर बोध घाट सिंचाई परियोजना निर्मित। लाभान्वित क्या है, कौन कौन से हैं, तो दंतेवाड़ा हो जाएगा, बीजापुर और सुकमा, ये तीनों जिला क्या लाभ मिलेगा। कितने मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगा यहाँ, तो 300 मेगावाट का जल विद्युत है ना, जल विद्युत संयंत्र बनाया जाएगा भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। इधर नदी दिया है, इधर उद्गम स्थल। चलिए मांड दिया है, बनास, ये जोंक नदी है जी, है ना, जोंक कर लीजिएगा। इधर केलो नदी, मैनपाट, देवगढ़, सोनबेरा, लुडेन। चलिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, सुमेलित करना है। जिसको भी पता है आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए। अभी के डेट में इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है भाई, बहुत हार्ड वाला है ना, कूट वाला क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करोगे कभी भी तो इस टाइप के क्वेश्चन को अक्सर देखना है ना, और जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करना है आपको, क्योंकि अभी का जो पेपर आ रहा है ना उसमें यही आ रहा है, इसमें टाइम लगता है। तो अच्छे से जल्दी बनाने का कोशिश करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे, मांड नदी देख लेते हैं। मांड नदी, मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई, मैनपाट हो जाएगा, है ना। कहाँ है, मैनपाट हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। मैनपाट, मैनपाट कहाँ, तो याद रखिएगा सरगुजा के मैनपाट से, ठीक है। और क्या दिया है, बनास नदी। ये बनास नदी कहाँ से हुआ है भाई, ये हो जाएगा आपका देवगढ़ हो जाएगा, ठीक है, देवगढ़, यानी कि 3 हो जाएगा। बनास नदी जो है कोरिया जिले में स्थित है, देवगढ़ पहाड़ी वहीं से हुआ है। बनास नदी जो है सोन नदी की क्या है, ये सहायक नदी है बनास नदी जो है, ठीक है। और ये मांड नदी क्या है, महानदी की सहायक नदी है मांड नदी। इसका उद्गम कहाँ, मैनपाट हो जाएगा, बनास का हो जाएगा आपका देवगढ़ पहाड़ी हो जाएगा, कोरिया। अगला देखेंगे जोंक नदी, ये जोंक नदी है ना, तो जोंक नदी का कौन सा हो जाएगा, ये भी महानदी की क्या है, सहायक नदी है। तो जोंक नदी का उद्गम स्थल सोनबेरा पठार हो जाएगा भाई, याद रखिएगा सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का पठार है ना। और एक हो जाएगा अपना कौन सा बच गया, सोनबेरा, लुडेंग, केलो नदी लुडेंग हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है देखेंगे, 4 3 2 1, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। केलो नदी कहाँ हो जाएगा भाई आपका, लुडेंग, तो ये हो जाएगा आपका रायगढ़ हो जाएगा, है ना। तो मांड का हो जाएगा मैनपाट हो जाएगा, मांड का मैनपाट, बनास का देवगढ़, जोंक का हो जाएगा आपका सोनबेरा, और केलो का हो जाएगा भाई लुडेंग, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। बनास नदी के संबंध में बोला गया है। बनास नदी अभी देखे हैं क्या? बिल्कुल देखें। बनास नदी सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है बनास नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? कोरिया इसके देवगढ़ पहाड़ी, है ना। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपको चुनना है। सही विकल्प को चयन करना है। ये 3 दिया है, उसमें से सही विकल्प चुनना है भाई। इसका उद्गम माझी टोली की पहाड़ी से होता है। और फिर दिया है इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। यह ग्राम ढेबा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो क्या होगा? सही आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका उद्गम माझी टोलप की पहाड़ी से होता है। बिल्कुल होता है माझी टोलप पहाड़ी। ठीक है, इस नदी पर कोटरी जलप्रपात नहीं है भाई, कोटरी जलप्रपात दूसरे जगह है। यह ग्राम ढेबा के पास सोन नदी पर मिल जाता है। बिल्कुल, ये सोन नदी की क्या है? सहायक नदी, तो सोन नदी में ही मिल जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा भाई। 1 और 2 ऑप्शन देखेंगे। 1 और 3 सही है ना। 1 और 3 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये बनास नदी जो है गंगा अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माझा टोला की पहाड़ी। ठीक है, और ढेबा ग्राम के निकट जाकर के सोन नदी पे मिल जाती है। कोटरी जलप्रपात इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोटली जलप्रपात कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। वैसे बनास नदी पर कौन सा जलप्रपात है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैलाडीला पहाड़ी, अबूझमाड़, केसकाल घाटी या फिर झीराम घाटी। इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैलाडीला की पहाड़ी। गोदावरी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है ये मलगेर नदी। इसका उद्गम जो है बैलाडीला की पहाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उचित युग्म बनाइए। इधर नदी दिया है और जलप्रपात, तो नदी और उस नदी में कौन सा जलप्रपात है उसको आपको मिलाना है भाई। चलिए देख लीजिए। हसदो नदी दिया है, बनास, इंद्रावती, कांगेर नदी। इधर दिया है चित्रकूट, रामदा, तीरथगढ़, अमृतधारा। चलिए तीरथगढ़। हसदो नदी देख लेते हैं। तो हसदो नदी में कौन सा हो जाएगा भाई? आपका अमृतधारा हो जाएगा। ठीक है, हसदो नदी अमृतधारा जलप्रपात। बनास नदी में कौन सा हो जाएगा भाई? रामदा हो जाएगा। इंदिरा नदी चित्रकूट और कांकेर तीरथगढ़। तो ये कांगेर कहा गया है इसको याद रखिएगा। तीरथगढ़ जो है मुनगा बहार। ठीक है, मुनगा बहार नदी याद रखना है आपको। मुनगा बहार नदी तीरथगढ़, तो ये आपको मिला लेना है। एक का हो जाएगा 4 किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है तो ये कर जाएगा। फिर 2 हो जाएगा। 2 किस में है भाई? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हसदो, अमृतधारा, बनास, रामदा, इंद्रावती, चित्रकूट और कांगेर दिया है वो तीरथगढ़, या फिर मुनगा बहार नदी दे सकता है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? जलाशय या नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं। सुनिश्चित सिंचाई स्रोत कहा गया है। तो ये हो जाएगा भाई आपका, एक तो जलाशय और नहरें हैं, ठीक है, और नलकूप। ठीक है, ये तालाब और कुआं नहीं, आज का सुनिश्चित नहीं है ये। तो 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मिनी माता बांगो परियोजना। महानदी, शिवनाथ, हसदेव या फिर केलो। तो इस प्रश्न का सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हसदेव हो जाएगा भाई। हसदेव नदी पर मिनी माता बांगो परियोजना बनाया गया। तो ये कोरबा जिले के कटघोरा के निकट बांगो ग्राम में हसदेव नदी पर बनाया गया है। सबसे ऊंची है ये, है ना, राज्य की सबसे ऊंची है ये मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित है। सबसे ऊंची बहुउद्देशीय परियोजना है ये। इस चीज़ को भी याद रखना है। जिला कहाँ हो गया भाई? कोरबा, है ना। ये भी 2021 में पूछा गया था। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखिएगा। कटघोरा के निकट बांगो ग्राम में है, इसलिए इसे मिनी माता बांगो परियोजना नाम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महानदी अपवाद तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 48 दिया है, 53, 58 या फिर 63।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58। महानदी अपवाद तंत्र जो है राज्य के लगभग 58 है ना। और इसी में लगभग देते हैं तो एक और डाटा आता है 56.15% जल का संग्रहण करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये 56.15 दे सकते थे, ये लगभग 58 दे दिया है। तो इसी को आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा, 2021 में ये भी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है। इंद्रावती नदी किस नदी क्रम की नदी है। महानदी, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा। तो इंद्रावती किस नदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। महानदी, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा। तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है, तो इंद्रावती गोदावरी अपवाद तंत्र की नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सीता नदी वन अभ्यारण्य में जलाशय स्थित है। तो सीता नदी वन अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है, ये चीज पूछा गया है। सोंढूर, अर्जुनी, कोडार या फिर भैंसा झार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भैया सोंढूर। ठीक है, सीता नदी वन अभ्यारण्य यानी कि धमतरी हो जाएगा। ठीक है, धमतरी जिले में सोंढूर नदी पर स्थित सोंढूर जलाशय सीता नदी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। तो सोंढूर जलाशय सीता नदी वन अभ्यारण्य के अंतर्गत आएगा। किस नदी की अगर बात करें तो सोंढूर नदी हो जाएगा, जिला की अगर बात करें तो धमतरी हो जाएगा, और जलाशय सोंढूर जलाशय। ठीक है, और अभ्यारण्य कौन सा है, सीता नदी वन अभ्यारण्य। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।